सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग कामचोर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई है। यह रचना कहानी विधा पर आधारित है। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 ईस्वी में बदायूं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जिद्दी, कलियां एक रात, जंगली कबूतर। इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी में मुंबई, भारत में हुई थी। ये हिंदी भाषा के अलावा उर्दू भाषा की प्रमुख लेखिका थी। यह कहानी आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम में जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। लेखिका कहती है कि घर में बच्चों के काम ना करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बहुत देर बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि बच्चे सारा दिन धमाचौकड़ी मचाते रहते हैं। कोई भी काम ना करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे थे। बच्चों को अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए। यह हर माता पिता का फर्ज है कि बच्चों में अपने काम स्वयं करने की आदत डाली जाए, नहीं तो वो आलसी बनते जाते हैं। लेखिका और उनके भाई बहनों को डांटते हुए उनके घर वाले कहते हैं कि वे लोग इतने सारे हैं लेकिन कोई काम नहीं करते, सारा दिन ऊधम मचाते रहते हैं, शरारत करते हैं, कोई काम नहीं करते, किसी काम में कोई मदद नहीं करता। तब बच्चों को ख्याल आया कि आखिर वे काम क्यों करते हैं। हिलकर पानी पीने में उनका क्या खर्च होता है, इतना तो वो कर ही सकते हैं। इसीलिए लेखिका और उनके भाई बहनों ने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। जब बच्चे एक साथ एक ही काम करने के लिए निकलेंगे तो आपस में धक्का मुक्की तो होगी ही। ऐसा कुछ नज़ारा लेखिका के घर हुआ। लेखिका कहती है कि अब वो किसी से डरने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो वो सह जाए। पानी के मटकों के पास भयानक युद्ध हो गया। जो भी कुछ सामान था पानी पीने के लिए, सुराहियां, मटके, पतीले, सब इधर उधर बिखर गए। सबके कपड़े भी लड़ाई झगड़े में भीग गए। लेखिका की माताजी ने कहा कि बच्चों को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसी रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। माता का यह आदेश बिल्कुल राजाज्ञा की तरह था, जिसका पालन जरूर होना था। इसीलिए बच्चे कसम खाने लगे कि बड़े लोग जो भी काम कहेंगे वे सब काम करेंगे। बच्चों ने दुहाई दी। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? आपके विकल्प हैं का भागलपुर बिहार, खा कानपुर उत्तर प्रदेश, गा बदायूं उत्तर प्रदेश, घा उदयपुर राजस्थान। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? गा बदायूं उत्तर प्रदेश। आपका दूसरा प्रश्न है, लेखिका के घर किस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी? आपके विकल्प हैं बच्चों के काम ना करने को लेकर, खा झगड़ा को लेकर, गा बच्चों के काम को लेकर, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? बच्चों के काम ना करने को लेकर। आपका अगला प्रश्न है, लेखिका की माता ने क्या फरमान जारी किया था? आपके विकल्प हैं का भोजन को लेकर, खा जो काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा, गा झगड़े को लेकर, घा उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है?
गा, जो काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, कहाँ पर बच्चों के बीच भयानक युद्ध हो गया? आपके विकल्प हैं का घर में, खा बाग में, गा पानी पीने को लेकर, घा पानी के मटकों के पास। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? घा पानी के मटकों के पास। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया? आपका दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।